यह है लफड़ापुर और यहाँ पर दो गैंग का राज है। एक गैंग को शाका का बाप जुगनू चलाता है जिसका नाम है खूनी पंजा, और दूसरी गैंग जिसे शबनम का बाप बशीरा चलाता है उसका नाम है मौत का मंजर। इन दोनों गैंगों में बहुत दुश्मनी रहती है और रोजाना इनकी गैंगवार होती रहती है, जिससे लफड़ापुर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सारे लोग जब इंस्पेक्टर शेर सिंह के पास शिकायत करते हैं कि इन गैंगों ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, तो शेर सिंह इनके खिलाफ कुछ करने की सोचता है। वह सबसे पहले जुगनू के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें अब यह दुश्मनी खत्म कर लेनी चाहिए। जुगनू भी अब इस रोज रोज की गैंगवार से तंग आ चुका था, तो वह मान जाता है और शेर सिंह से कहता है, ये दुश्मनी कैसे खत्म होगी? तो शेर सिंह कहता है, इसका एक ही तरीका है, अगर तुम शाका की शादी शबनम से कर दो तो यह दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाएगी और खत्म हो जाएगी। जुगनू तैयार हो जाता है और जुगनू के कहने पर शाका भी मान जाता है। फिर शेर सिंह बशीरा के पास जाता है और सारी बात बताता है कि यह रोज रोज की गैंगवार ठीक नहीं है, अब इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दो। बशीरा, जो कि जुगनू की गैंग को पूरी तरह खत्म करना चाहता था ताकि अकेला लफड़ापुर पर राज कर सके, वह शेर सिंह के सामने तो शाका शबनम की शादी के लिए मान जाता है, लेकिन मन ही मन योजना बनाता है। अब हमें मौका मिला है पूरी गैंग को खत्म करने का। जैसे ही वे रिश्ते की बात के लिए आएंगे, सबको मार डालना है। अगले दिन जब शेर सिंह जुगनू और बशीरा को एक जगह बुलाता है, तो जैसे ही जुगनू और शाका वहां पहुंचते हैं, बशीरा के आदमी उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें जुगनू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। शेर सिंह बशीरा के आदमियों को रोकने की कोशिश करता है। उसी समय शाका जुगनू को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर शाका को बताता है कि जुगनू अब कोमा में चला गया है। इस पर शाका बेहद गुस्से में आ जाता है। अब सवाल यह है, क्या शाका जुगनू का बदला ले पाएगा या नहीं? शाका के पूछने पर जब कालिया पठान ने कहा कि शबनम उसके पास नहीं है, तो शाका गुस्से में कालिया को मारकर गरजता हुआ बोला, फिर बता शबनम किसके पास है? कालिया पठान हंसकर कहता है, शाका, शबनम को एक और इंसान ले गया है, वह है तुम्हारा पुराना दुश्मन राका। उसने मुझे भी धोखा दिया है। चिमली लाल भी हैरान हो गया। राका, यह नाम तो सालों बाद सुना है, क्या वह वापस आ गया? कालिया पठान कहता है, राका सिर्फ वापस नहीं आया, उसने अपना पूरा गैंग बना लिया है और अब वह शहर के सारे नशे का कारोबार अपने हाथ में लेना चाहता है। शबनम उसके पास है ताकि वह तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। यह सुनकर शाका की आंखों में खून उतर आता है। उसने चिमली लाल की तरफ देखा और कहा, अब असली जंग शुरू होगी। मुझे राका का अड्डा ढूंढना होगा, चाहे इस शहर का कोना कोना खंगालना पड़े। चिमली लाल कहता है, शाका, अगर राका वापस आया है तो समझ लो कि वह सिर्फ शबनम को बंदी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए आया है। शाका ने अपनी जैकेट टाइट की और गरज कर बोला, चाहे राका कितना भी बड़ा बन गया हो, इस शहर में उसका राज कभी नहीं होगा जब तक शाका जिंदा है। फिर शाका को उसके एक आदमी का फोन आता है जो कहता है, मुझे राका के एक अड्डे का पता लगा है, हो सकता है शबनम वहीं हो। शाका तुरंत अड्डे की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ मौजूद राका के आदमियों को बहुत मारा और उन्हें भगा देता है। लेकिन जब शाका अड्डे के अंदर जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इससे शाका और भी गुस्से में आ जाता है। तभी शाका को राका का फोन आता है जो कहता है, लगता है शाका, अब तुम उतना होशियार नहीं रहे जितना पहले थे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि शबनम इतनी आसानी से मिल जाएगी? इस पर शाका कहता है, राका, तू जहाँ भी चला जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तेरी खैर नहीं। अब सवाल ये है, क्या शाका राका से जीत पाएगा या नहीं?